छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 45 रिक्त पदों पर पंचायत सचिव भर्ती का नया नोटिफिकेशन जून 2026 में जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले जो हमारे चैनल के रेगुलर मेंबर हैं उन सभी को जिला उत्तर बस्तर कांकेर में पंचायत सचिव कर्मी की भर्ती का वीडियो अपलोड किया गया था और बताया गया था कि एक एक करके यह भर्ती सभी जिलों में जारी किया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगला जो नोटिफिकेशन है जून 2026 में 5 जून 2026 को कार्यालय जिला पंचायत जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल। तो देखिए 45 पदों में से कैटेगरी वाइज यानी अनारक्षित में मुक्त में 3 पोस्ट जारी किया गया है। अनुसूचित जनजाति में टोटल 34 पद जारी किए गए हैं, यानी टोटल 45 पदों में से 34 पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ जारी किया गया है, जिसमें मुक्त की कैटेगरी में 19 पद है, महिलाओं के लिए 10 पद आरक्षित है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ 3 पोस्ट रिजर्व किया गया है। उसी प्रकार जो हैंडीकैप्ड निःशक्त जन कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ 2 पोस्ट रिजर्व है। उसी प्रकार आगे है अनुसूचित जाति में मुक्त में 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में टोटल 7 पद है। 7 पदों में से मुक्त में 5 पद और महिला के लिए 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है। इस प्रकार कैटेगरी वाइज टोटल 45 पदों पर यहाँ भर्ती का नोटिफिकेशन दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत जिला पंचायत में जारी किया गया है। क्लियर। अब जानते हैं इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। तो ध्यान देंगे 3rd नंबर के पॉइंट में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण, यानी आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास आउट होने के साथ आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा यानी DCA, PGDCA, ITI कोपा होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए आगे 4th नंबर के पॉइंट में स्थानीय निवासी, यानी इन पदों पर कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो ध्यान देंगे आवेदक को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है और इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। अब बात करते हैं 5th नंबर के पॉइंट में एज लिमिट के बारे में दिया गया है। तो देखिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण और अधिकतम 35 वर्ष होना आवश्यक है। अब देखिए जो ST, SC, OBC और हैंडीकैप्ड साथ ही भूतपूर्व सैनिक और फीमेल कैंडिडेट है उन्हें आयु में छूट की पात्रता होगी। क्लियर। उसी प्रकार 2nd नंबर के पॉइंट में जो फीमेल कैंडिडेट है 18 वर्ष और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, यानी वे आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जो 6 नंबर के पॉइंट में दिया गया है आवेदन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो इसमें आप ध्यान देंगे पहले पॉइंट में बोला गया है आवेदन पत्र जिला पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक अर्हता तथा योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति, यानी आपको सभी दस्तावेज में अपना सिग्नेचर करना होगा और सिग्नेचर करके संलग्न करना होगा आवेदन के साथ। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की वेबसाइट में दिया गया है। PDF के लास्ट पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं या जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सूचना पटल या जिले के जनपद पंचायत के सूचना पटल पर आपको मिल जाएगा, देखा जा सकता है। क्लियर। अब देखिए 2nd नंबर पर ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के लिए पदों में भर्ती हेतु आवेदन करेंगे उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना कंपलसरी है। यह सभी भर्तियों में लागू होता है। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन पदों पर आवेदन कैसे करना है, साथ ही इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए 7th नंबर के पॉइंट में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि। तो देखिए 1st नंबर पर सभी आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र, यानी सभी आवश्यक दस्तावेज जो पंचायत सचिव कर्मी के पद के लिए आवश्यक है, यानी 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए, आपके कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, साथ ही आवेदन पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सभी भरे हुए आवेदन पत्र के साथ कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा में दिनांक 22 जून 2026 को शाम 5 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। क्लियर। अब ध्यान देंगे आवेदन 22 जून 2026 तक करना है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन कैसे करना है। तो आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। क्लियर। ध्यान देंगे चयन प्रक्रिया का डिटेल। तो प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों की मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा। तो देखिए पहला जो पॉइंट है बोला गया है हायर सेकेंडरी के अंकों का अधिभार यानी वेटेज प्रतिशत 50% लिया जाएगा और उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, जैसे आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का 5 अंक और पोस्ट ग्रेजुएशन का 5 अंक, अधिकतम 10 अंक तक लिया जाएगा।
कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार 25% लिया जाएगा और रोजगार सहायक पद पर कार्य करने के एक्सपीरियंस का अधिभार 15 अंक यानी प्रत्येक वर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष का अंक, 1 वर्ष न्यूनतम 9 माह का कार्य अनुभव का जोड़ा जाएगा। इस प्रकार आपके मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा। मेरिट के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह पीडीएफ में क्लियर मेंशन किया गया है। क्लियर। ये 10वें नंबर के पॉइंट में कंप्यूटर कौशल परीक्षा में 15 मिनट में अंग्रेजी टाइपिंग और 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग आपसे कराया जाएगा। ये भी आपको बता दिया गया है, तो इसकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए अन्य शर्तें में सेकंड नंबर के पॉइंट में आवेदन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर पर आपको कितना सैलरी दिया जाएगा पंचायत सचिव के पद के लिए, तो वेतनमान 3500 से 10,000, ग्रेड वेतन 1100 रुपए और साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, यानी आपका इन हैंड सैलरी 25,000 तक। सभी महंगाई भत्ता, वेतन, ग्रेड वेतन को ऐड करने के बाद पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। क्लियर। फोर्थ नंबर के पॉइंट में देखिए, अपूर्ण रूप से भरे गए या बिना सहपत्रों के आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा या उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आवेदन भरने में सावधानी पूर्वक स्पष्ट रूप से आवेदन फिल करिएगा। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे ध्यान देंगे। पंचायत सचिव कर्मी के 45 पदों में से कुछ पद निःशक्त जन यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व किया गया है। तो इसके संबंध में 6वें नंबर के पॉइंट में बोला गया है, निःशक्त जन उम्मीदवारों की निःशक्तता प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, तभी मान्य किया जाएगा। क्लियर है। साथ ही आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आपको पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है, जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था। आप वहां से डाउनलोड करके स्पष्ट रूप से फिल करने के बाद ही स्वीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगे। इसमें बेसिक सा डिटेल दिया गया है, जैसे नाम, जन्म तिथि, पिता पति का नाम और दंतेवाड़ा जिले के निवासी होने के संबंध में छाया प्रति संलग्न करें, कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस, ये सब आपको मेंशन करना होगा। फुल एड्रेस यहाँ पर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी मेंशन करना होगा। साथ ही क्वालिफिकेशन डिटेल जो आपको आवेदन पत्र के फॉर्मेट में पूछा गया है, जैसे आपके क्वालिफिकेशन में सबसे पहले दिया गया है हाई स्कूल यानी 10th का मार्कशीट, यह आपके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए होगा। और हायर सेकेंडरी यानी 12th का मार्कशीट, यह आपके पद के लिए क्वालिफिकेशन बोला गया है। स्नातक, स्नातकोत्तर की उपाधि यदि आपके पास हो तो, अगर आप केवल 12th पास आउट हैं, साथ ही आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर में जैसे डीसीए, पीजीडीसीए, आईटीआई, तो भी आप इस पद पर आवेदन कर सकते हैं, इस पद के लिए एलिजिबल है। अब देखिए आगे अन्य अर्हता जो भी आपके पास योग्यता हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र, तो यदि आप एक्सपीरियंस्ड है, यदि आप कार्यरत कर्मचारी हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र भी जरूर संलग्न करिए, इसमें आपको नंबर दिया जाएगा। अब देखिए अन्य जानकारी, फोर्थ पॉइंट में बोला गया है संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। आपको सभी प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर संलग्न करना है और यहाँ जो नंबर दिया गया है इसमें मेंशन भी करना होगा। क्लियर। अंतिम दिया गया है घोषणा पत्र और आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का नाम जो कि कंपलसरी है। आवेदन पत्र में सिग्नेचर करना एवं फोटो में सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। क्लियर। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।